कहानी की शुरुआत एक अनजान प्लेनेट से होती है। प्लेनेट का एनवायरनमेंट बहुत ठंडा होता है और यहाँ पर बहुत ही जोरों से बारिश भी पड़ रही होती है। इस प्लेनेट को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि इस प्लेनेट पर किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमको एक परछाई दिखाई जाती है। कोहरा इतना ज्यादा होता है कि वो पर्सन उस कोहरे में दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और तब उस शख्स को हमें पास से दिखाया जाता है। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि वेजिटा होता है। वेजिटा एक जगह खड़ा होता है और वो आसमान की ओर देख रहा होता है। काफी देर तक वेजिटा ऐसे ही खड़ा रहता है। वेजिटा को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। अब नॉर्मली वेजिटा अपनी लाइफ से जुड़ी हर एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होता है, लेकिन इस मोमेंट पर वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अब वेजिटा किस चीज को लेकर इतना ज्यादा सीरियस है वो हमको अभी आगे मांगा में पता चलेगा। काफी देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद वेजिटा बोलता है, क्या करो तुम आखिर यहाँ से चले ही गए। आज तुमको गए हुए करीब 110 साल बीत चुके हैं। क्या तुमको पता है मैंने इन 110 सालों में कितनी ट्रेनिंग की, कितनी फॉर्म्स को अनलॉक किया। तभी वेजिटा ट्रांसफॉर्म होता है। वो सीधा सुपर साइयन 8 में जाता है। वेजिटा बोलता है, ये देखो काकारोट, ये है सुपर साइयन 8। ये फॉर्म मैंने आज से करीब 110 साल पहले हासिल की थी जब तुम यहाँ से चले गए। तभी वेजिटा दोबारा ट्रांसफॉर्म होता है और बोलता है, ये देखो काकारोट, यह फॉर्म मैंने तब अनलॉक की थी जब मैं एक दूसरी टाइमलाइन के अंदर गया था और मैंने वहां पर वेजिटा और गोजिटा इन दोनों के फ्यूजन से फाइट करी थी। इन दोनों ने एक साथ फ्यूजन कर लिया था। ये चीज मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी काकारोट कि वेजिटो और गोजिटा भी फ्यूज कर सकते हैं। तुम तो जानते ही हो काकारोट कि हम दोनों का फ्यूजन कितना ज्यादा ताकतवर था और उस टाइमलाइन में तो खुद वेजिटो और गोजिटा ने फ्यूजन किया था। उस टाइम मैंने उनको हराने के लिए जो स्ट्रगल किया वो सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। मैं वहां पर लगभग मरने ही वाला था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा और आखिरकार मैंने उनको हरा ही दिया। तुमको पता है काकारोट, मैंने इन 110 सालों में खुद को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। मैं इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करता था कि मुझे खुद का ही होश नहीं रहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कभी भी तुमसे पीछे नहीं रहना चाहता था। मेरा शरीर मुझे आराम करने के लिए बोलता था, लेकिन मैं सिर्फ यही सोचता था कि कहीं मैं तुमसे पीछे ना रह जाऊं। मैंने 100 सालों तक पिरामिड ऑफ पावर में ट्रेनिंग की। यहाँ पृथ्वी पर वो 100 साल सिर्फ 10 दिन थे जो मैंने पिरामिड ऑफ पावर में बिताए। काकारोट, मैं सिर्फ तुमसे ज्यादा ताकतवर बनने के लिए वो सब कर बैठा जो किसी इमोर्टल, गॉड्स या एंजल की भी बस की नहीं है। तुमको पता है काकारोट, मैं उस डायमेंशन में भी गया जिस डायमेंशन में लूसिफ था। तुमने सही सुना, मैं डीमन रियोल में भी गया था। वहां पर मेरे लिए एक एक मिनट बिताना खुद को हर समय मारने के बराबर था। मेरी इतनी मेहनत का नतीजा यह निकला कि मैं डिमोनिक एनर्जी और एंजेलिक एनर्जी को फ्यूज करके एक साथ यूज कर सकता हूँ। तुम सुन हो ना काकारोट, काकारोट, काकारोट। तभी कुछ होता है और हम गोकू को देखते हैं। गोकू इस टाइम सुपर साइयन 10 में होता है और इस टाइम सुपर साइयन 10 गोकू की बेस्ट फॉर्म बन चुकी है। गोकू बोलता है, वेजिटा क्या यह तुम हो? लेकिन कैसे? तभी गोकू पर कोई हमला करता है और उसी टाइम गोकू अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। तभी जिस शख्स ने गोकू पर हमला किया था वो बोलता है, क्या हुआ सन गोकू, अचानक से तुम अपनी ह्यूमन फॉर्म में कैसे आ गए और इस फाइट के दौरान तुम्हारा ध्यान कहां पर था? गोकू बोलता है, कुछ नहीं डेमेग्रा, बस एक बहुत खास दोस्त की याद आ गई। मुझे लगा वो मुझे याद कर रहा है। मुझे आज उसकी आवाज सुनाई दी। तभी डेमेग्रा कहता है, लेकिन यह तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जिस डायमेंशन में तुम खड़े हो उस डायमेंशन में खुद जेनो भी नहीं आ सकता। तो वेजिटा की बात तो दूर की है। तभी गोकू एकदम से तैयार हो जाता है लड़ने के लिए और गोकू बोलता है, चलो अब तुम तैयार हो जाओ मेरी अगली फॉर्म को देखने के लिए। उसी टाइम सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा बोलता है, तुमको पता है काकारोट, मैं चाहे ऐसे कितनी भी फॉर्म्स को अनलॉक क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं कभी तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकता। यहाँ तक कि मैं तुम्हारी ताकत की बराबरी तक नहीं कर सकता।
और इसकी वजह है वो जगह जहाँ पर तुम हो, वो ड्रैगन्स की डायमेंशन। मैं चाहे यहाँ पर कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं बन सकता, तुम्हारी जितनी ताकत को हासिल नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं हार मान रहा हूँ तुम्हारे आगे। इस सारी फसाद की जड़ वो डायमेंशन है, वो डायमेंशन जहाँ पर तुम जितनी ज्यादा ट्रेनिंग उस डायमेंशन में करते हो, तुम उतना ही ज्यादा ताकतवर बनते जाओगे। यहाँ तक कि अगर तुम वहाँ पर ट्रेनिंग नहीं भी करते तब भी तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो जाओगे कि मैं तुम्हारी 10% एनर्जी को भी सरपास नहीं कर सकता। और वहाँ पर तो तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, अपनी पूरी जी जान लगा रहे हो, और मैं जानता हूँ कि तुम इस टाइम तक बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके होगे। उसने बताया था मुझे अगर मैं यहाँ पर पिरामिड ऑफ पावर के अंदर 1000 साल तक भी ट्रेनिंग करता हूँ, वो भी अर्थ के टाइम के अकॉर्डिंग, तब भी मैं तुम्हारी 10% एनर्जी को भी सरपास नहीं कर सकता। लेकिन कोई बात नहीं क्या करो, तुमको क्या लगता है अगर तुम उस डायमेंशन में हो तो तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो जाओगे? नहीं क्या करो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। भले ही वो डायमेंशन ड्रैगन्स की क्यों ना हो, लेकिन मुझको एक ऐसा तरीका मिल गया है जिसकी मदद से मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर होकर दिखाऊंगा। क्या करो, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। दोस्तों, अब हमको पता चलेगा कि वेजिटा को आखिर कौन सा ऐसा तरीका मिल गया है जिसकी मदद से वेजिटा ड्रैगन्स की भी डायमेंशंस को ब्रेक कर देगा। हमको वेजिटा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वेजिटा विश के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। वेजिटा काफी हद तक अपनी बेस फॉर्म के अंदर विश को टक्कर दे रहा होता है। तभी वेजिटा बोलता है कैकरोट चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन अब वो मुझको सरपास नहीं कर सकता। मैं लगातार बिना ब्रेक के लगातार अपनी पूरी ताकत के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और कैकरोट तो वैसे भी आलसी था, वो तो ट्रेनिंग के दौरान बीच बीच में झपकियां भी लेता रहता था, लेकिन मैं तो अपनी पूरी ताकत के साथ लगातार लड़ रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वो भी पिरामिड ऑफ पावर के अंदर, जहाँ पर टाइम अर्थ के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा जल्दी बीतता है। तभी विश बोलता है वेजिटा कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। तभी विश के जवाब में वेजिटा बोलता है तुम चाहे कुछ भी बोलो विश, लेकिन अब कैकरोट मुझको कभी भी नहीं हरा सकता। मैंने लॉर्ड बीरस को भी सरपास कर दिया, सभी गोड से मैंने एक साथ फाइट करी और उस फाइट में कोई भी गोड मुझे हरा तक नहीं पाया। भले ही वेजिटो के जाने के बाद मैरी और कैकरोट की सारी ताकतें क्यों ना चली गई हो, लेकिन वेजिटो सब ठीक कर गया। अभी के टाइम में मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। तभी विश बोलता है लगता है वेजिटा तुमको पूरी बात नहीं पता है, यह बात गोकू को तुमको बतानी चाहिए थी। मुझे तो लगा उसने तुमको जरूर बता दिया होगा, लेकिन तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुमको कुछ भी नहीं पता है और गोकू ने तुमको कुछ भी नहीं बताया है। तभी विश के जवाब में वेजिटा बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो विश? आखिर कैकरोट ने मुझसे क्या छुपाया है? उसने मुझे कौन सी ऐसी बात नहीं बताई जो तुमको पता है? तुम बोलना क्या चाहते हो विश, और उसने मुझसे क्या छुपाया है मुझे जल्दी बताओ। तभी विश बोलता है शांत हो जाओ वेजिटा, शांत हो जाओ, मैं तुमको सारी बात बताऊंगा, लेकिन तुम अफसोस नहीं करोगे कि सन गोकू तुमसे ज्यादा ताकतवर है और होता जा रहा है। तभी गुस्सा करते हुए वेजिटा बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो विश? मैं यहाँ पर दिन रात ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हर वो चीज कर रहा हूँ जो कैकरोट की बस की भी नहीं है, खुद को दिन रात तोड़ रहा हूँ मैं। अगर मेरे अंदर लड़ने की ताकत नहीं भी होती है ना, तब भी मैं खड़ा होता हूँ और लड़ता हूँ, लेकिन तुम फिर भी यह बोल रहे हो कि कैकरोट मुझसे ज्यादा ताकतवर है और होता जा रहा है। तभी विश बोलता है शांत हो जाओ वेजिटा, शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ तुमको सारी बात, लेकिन तुम पहले शांत हो जाओ। तभी विश के बोलने पर वेजिटा शांत हो जाता है और विश बताना शुरू करता है वेजिटा अब मेरी बात तुम बहुत ही ध्यान से सुनना। वेजिटा जब तुम यूनिवर्स जीरो में गए थे ना, तब तुमने वहाँ पर काफी लंबा टाइम बिताया था। उस टाइम गैप में और तुम्हारी गैर हाजिरी में यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है। यह बात बस हमारे सुपीरियर्स को ही पता है, मुझे भी इस बात के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जितना भी मैं जानता हूँ उतना तुमको बता रहा हूँ। तभी वेजिटा बोलता है तो ठीक है विश, बताओ मुझे क्या बात है, आखिर वो क्या बात है जो कैकरोट ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। तभी विश बोलता है अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, इस पूरे मल्टीवर्स में एक लौते हम ही नहीं हैं
यह वाला मल्टीवर्स हमारा है, लेकिन इस मल्टीवर्स के परे भी बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है वेजिटा। ग्रैंड ज़ेनो बस इसी ही मल्टीवर्स में ताकतवर हैं। असल में इस मल्टीवर्स के परे भी कुछ ऐसे सुपीरियर बीइंग्स हैं जो ग्रैंड ज़ेनो से भी ज्यादा पावरफुल हैं। तभी वेजिटा बोलता है, क्या इस मल्टीवर्स के परे भी कुछ ऐसा है जो एग्जिस्ट करता है? तभी विश बोलता है, हाँ वेजिटा, इस बात तो खुद ग्रैंड प्रिस्ट ने बोला है। तभी वेजिटा बोलता है, क्या विश तुमको पता है कि इस मल्टीवर्स से परे क्या है और ग्रैंड ज़ेनो बस यही ताकतवर क्यों है? वेजिटा के जवाब में विश बोलता है, वेजिटा, मैं जानता हूँ तुम इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे होगे। जब मैंने ग्रैंड मिनिस्टर से ये बात सुनी थी तब मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये बात सच है और मुझे ज्यादा नहीं पता है इस बारे में, लेकिन शायद फादर ने कुछ नाम लिया था। तभी वेजिटा बोलता है, विश बताओ, आखिर ग्रैंड प्रिस्ट ने क्या नाम लिया था? तभी विश बोलता है, शायद उन्होंने कुछ एनीमे वर्स का नाम लिया था। जैसे ही वेजिटा इस वर्ड को सुनता है, वेजिटा को उसी टाइम अलग अलग विजन्स आने लग जाते हैं। अभी विश बोलता है, वेजिटा तुम सुन रहे हो ना? वेजिटा। तभी वेजिटा अपने विजन से बाहर आता है। वेजिटा बोलता है, विश, पता नहीं, अभी मुझे कुछ हुआ था, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था, लेकिन मुझे बहुत से लोग दिखाई दे रहे थे अभी। तभी विश वेजिटा की इस बात को मजाक में टाल देता है। विश बोलता है, वेजिटा, इस मल्टीवर्स के परे बहुत कुछ अलग हो रहा है और गोकू जहाँ पर है वो ड्रैगन्स की डायमेंशंस हैं। वेजिटा, सन गोकू उस डायमेंशन में जितने टाइम तक रहेगा वो उतना ही ताकतवर होता जाएगा। अगर वो उस डायमेंशन के अंदर ट्रेनिंग नहीं भी करता है तब भी वो इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि यहाँ तक कि ग्रैंड ज़ेनो भी सन गोकू को डिफीट नहीं कर सकते। ड्रैगन्स की डायमेंशन जो है वो इस जगह से बहुत अलग है। यह सुनने के बाद वेजिटा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि विश ने उसे यह आखिर क्या बता दिया कि गोकू उस डायमेंशंस के अंदर अगर ट्रेनिंग नहीं भी करेगा तब भी वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो ग्रैंड ज़ेनो उन तक को बहुत आसानी से डिफीट कर सकता है। और अगर गोकू ट्रेनिंग करता है वहाँ पर तो वो किस लेवल की ताकत को हासिल कर सकता है। वेजिटा बोलता है, ऐसा हर बार क्यों होता है? क्यों आखिर काकारोट हर बार मुझसे आगे निकल जाता है? इस मोमेंट पर वेजिटा की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तभी विश बोलता है, शांत हो जाओ वेजिटा, शांत हो जाओ, देखो जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। विश के जवाब में वेजिटा बोलता है, विश, इसमें अच्छा होने वाली क्या बात है? वो मुझसे आगे निकलता जा रहा है और तुम बोल रहे हो कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तभी विश बोलता है, नहीं वेजिटा, तुम गलत समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तभी वेजिटा बोलता है, अब मेरी ट्रेनिंग का क्या फायदा जब मैं चाहकर भी काकारोट को सरपास नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। विश, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इस लेवल की ट्रेनिंग दी, लेकिन अब मेरा ट्रेनिंग करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जिसको मैं सरपास करना चाहता था अब मैं चाहकर भी उसको सरपास नहीं कर सकता। तभी विश बोलता है, अरे वेजिटा, सुनो तो सही। विश इससे पहले कुछ बोल पाता तब तक वेजिटा वहाँ से चला जाता है। इस मोमेंट पर विश वेजिटा को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होता है। वेजिटा जो एक महान वॉरियर है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, उसने वो हर चीज करी है
जो किसी इमोर्टल, किसी गोट, किसी एंजल की बस की भी नहीं है। लेकिन वेजिटा को उस चीज का फल ऐसे मिलेगा, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सब विश बोल रहा होता है अपने मन के अंदर। वेजिटा, मुझको लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी ये बोलते बोलते विश वहाँ से चला जाता है। उसी टाइम सीन शिफ्ट होता है और हम गोकू को देखते हैं। इस टाइम तक गोकू एक नए लेवल पर है शक्ति के। इस टाइम गोकू अपनी नई फॉर्म सुपर सैयन व्हाइट में होता है। यह फॉर्म को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि गोकू की पूरी बॉडी एक प्योर लाइट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और उस फॉर्म के अंदर रहकर गोकू एक नए टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम अल्टीमेट विजन होता है। इस टेक्निक का यूज गोकू डेमेग्रा पर करता है और डेमेग्रा इस टेक्निक के चपेट में आ जाता है। स्टोरी के आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको थोड़ा इस टेक्निक के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर इस टेक्निक का यूज क्या है। यह टेक्निक गोकू ने किसी से सीखी नहीं है, बल्कि यही टेक्निक उसे गिफ्टेड मिली है अपनी फॉर्म सुपर सैयन व्हाइट से। इस टेक्निक में प्योर लाइट निकलती है और सामने वाले ओपोनेंट को फ्रीज कर देती है। यह टेक्निक कुछ टाइम के लिए ओपोनेंट के ब्रेन के सेल्स को डैमेज कर देती है और उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज की कंडीशन में आ जाती है, जिसके बाद वो ओपोनेंट पूरा का पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है। अब आते हैं अपनी स्टोरी लाइन की तरफ। डेमेग्रा जो होता है वो इस अटैक के चपेट में आ जाता है, लेकिन उसे यह पता होता है कि इस टेक्निक का यूज क्या है और डेमेग्रा तभी एक अपना आफ्टर इमेज क्लोन टेक्निक का यूज करता है और हमको पता चलता है कि जिसके चपेट में डेमेग्रा आया था वो डेमेग्रा नहीं था बल्कि उसका क्लोन था। इससे पहले गोकू को यह पता चलता कि उसका अटैक अब किसी भी काम का नहीं है। उससे पहले डेमेग्रा अपनी सुपर स्पीड का यूज करके गोकू के पीछे आ जाता है और एक जोर से गोकू की कमर पे अपना मुक्का जड़ देता है। डेमेग्रा के इस पंच की पावर इतनी होती है कि गोकू को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि मानो गोकू तो अब गया। इस पंच में से इतना खतरनाक फोर्स निकलता है कि इस पंच की शॉक वेव पूरे प्लेनेट पर और उसके एटमॉस्फेयर को चेंज कर देती है। जिस डायरेक्शन में डेमेग्रा ने अपना यह पंच मारा होता है उस डायरेक्शन के अंदर रियलिटी बैरियर्स में क्रैक्स आ जाते हैं। हम सभी लोग डेमेग्रा की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि डेमेग्रा के एक पंच में इतना फोर्स था कि उसने रियलिटी को एकदम ब्रेक ही कर दिया था। जब डेमेग्रा का एक पंच रियलिटी को ब्रेक कर सकता है तो तुम खुद ही सोच के देखो कि गोकू की हड्डियों का क्या हाल हुआ होगा। जब गोकू को यह पंच पड़ा था तब गोकू के मुंह से खून भी आ गया था, लेकिन गोकू ने चाहे अंदर से कितने भी इंटरनल इंजरीज क्यों ना ली हो, फिर भी गोकू डेमेग्रा का यह पंच सरवाइव कर जाता है। अब इस बात से साफ साफ हमको यह पता चलता है कि गोकू एक सेलेस्टियल मैच की ताकत को फेस कर सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम गोकू को देखते हैं। गोकू इस टाइम बहुत बुरी कंडीशन में है। जब से गोकू इस ड्रैगन की डायमेंशंस के अंदर आया है तब से गोकू की बॉडी खुद को इस डायमेंशन के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश कर रही है। जिस प्लेनेट पर गोकू अभी है उसका नाम Y9268 प्लेनेट है। यह प्लेनेट इस डायमेंशन का सबसे छोटा प्लेनेट है और इस प्लेनेट की ग्रेविटी लगभग 10,000 ब्लैक होल्स के बराबर है। तो अब तुम खुद ही सोच सकते हो मैंने क्या बोला था। यह प्लेनेट इस डायमेंशन का सबसे छोटा प्लेनेट है और अभी गोकू ने अपनी ट्रेनिंग, अपनी जर्नी शुरू भी नहीं की है। गोकू इस ग्रेविटी को सरवाइव कर रहा है, यहाँ के एनवायरनमेंट को सरवाइव कर रहा है। और अभी इतना ही नहीं, डेमेग्रा का गोकू के साथ बस अभी एक ट्रायल ही है। अभी इस डायमेंशन के अंदर गोकू की असली ट्रेनिंग शुरू भी नहीं हुई है। सीन शिफ्ट होता है और हम विश को देखते हैं। विश अभी अभी टेलीपोर्ट करके किसी प्लेनेट पर आया होता है। विश इस प्लेनेट पर खड़ा होकर सोचने लग जाता है कि आखिर वो कहाँ होगा। तभी विश के दिमाग में कुछ आता है और वो अपना स्टाफ जमीन पर मारता है। जैसे ही विश ऐसा करता है तभी उसके स्टाफ में से एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी पूरे प्लेनेट पर फैल जाती है। तभी विश को उसके स्टाफ के अंदर कुछ दिखता है और विश बोलता है, ओहो तो तुम यहाँ हो वेजिटा। तभी विश उस जगह से टेलीपोर्ट कर जाता है
और एक दूसरी जगह पर आ जाता है। तभी विश बोलता है, तो तुम यहाँ पर हो वेजिटा, तुमको पता है मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तभी वेजिटा बोलता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुमको अब भी चैन नहीं मिला मुझे परेशान करके? वेजिटा के जवाब में विश बोलता है, नहीं वेजिटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो तुमको कुछ बताने के लिए आया हूँ। तभी विश की बात को काटते हुए वेजिटा बोलता है, अब तुमको क्या बात करनी है मुझसे? क्या अब भी कुछ रह गया है? बताना, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। चले जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। तभी विश बोलता है, कोई बात नहीं वेजिटा, अगर तुमको मेरी बात नहीं सुननी है तो कोई बात नहीं। मैं तो बस इतना बताना आया था कि तुमको कि एक शख्स है जो तुम्हारी मदद कर सकता है उस ड्रैगन की डायमेंशंस को ब्रेक करने में। तभी वेजिटा बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? विश, कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस तरह का मजाक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी विश बोलता है, नहीं वेजिटा, भला मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन मानो। एक शख्स है जिसको मैं जानता हूँ और वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तभी वेजिटा बोलता है, कौन है वो शख्स? मुझे बताओ उसके बारे में। तभी विश बोलता है, वेजिटा, मैं तुमको बताऊंगा नहीं उसके बारे में, बल्कि उसके पास तुमको लेकर जाऊंगा। यह सुनने के बाद वेजिटा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वेजिटा बोलता है, तो रुके क्यों हो विश, चलो जल्दी से। वेजिटा के यही बोलते ही विश अपना स्टाफ जमीन पर मारता है और वो दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाते हैं और यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगता है। पहले वो यूनिवर्स 7 से ट्रैवल करके यूनिवर्स 6 में एंटर करते हैं, फिर वो यूनिवर्स 5 और 4 में ट्रैवल करते हैं। जैसे ही वेजिटा और विश यूनिवर्स 4 में ट्रैवल करते हैं, तभी वेजिटा विश को बोलता है, विश, हम कब से यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर रहे हैं, आखिर और कितना टाइम लगेगा हमको वहाँ पर पहुँचने में? तभी वेजिटा के जवाब में विश बोलता है, बस वेजिटा, हम पहुँचने ही वाले हैं, तुम सब्र रखो वेजिटा, बस थोड़ी देर और। वेजिटा, किसी महापुरुष ने कहा है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तभी वेजिटा बोलता है, हाँ ठीक है विश, अब जल्दी चलो। वेजिटा के ये बोलने पर विश अपनी स्पीड को और तेज कर देता है। विश एक स्पेल को बोलता है, ज़कोर ऑफ थंडर। जैसे ही विश ये स्पेल बोलता है, अचानक से उसके स्टाफ के अंदर से एक बहुत तेज की रोशनी निकलती है। वेजिटा बोलता है, यह क्या है विश? जैसे वेजिटा ये बोलता है, उसी टाइम वेजिटा भी उस लाइट के अंदर छिप जाता है। वेजिटा कुछ भी देख नहीं पा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वेजिटा अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि विश और वो एक पैलेस के सामने खड़े हैं। वेजिटा उस पैलेस को देखकर बोलता है, ये कौन सी जगह है विश? क्या यह ज़ेनो का पैलेस है? क्या तुम मुझे ग्रैंड ज़ेनो के पास लेकर आए हो? तभी वेजिटा के जवाब में विश बोलता है, नहीं वेजिटा, यह ग्रैंड ज़ेनो का पैलेस नहीं है, बल्कि यह महान इंटेलिजेंट ज़ूनो का पैलेस है। तभी वेजिटा बोलता है हैरान होते हुए, ज़ूनो, ये कौन है? अब ये मत बोलना विश तुम कि ज़ूनो ज़ेनो के भाई हैं। तभी विश वेजिटा के जवाब में बोलता है, नहीं वेजिटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, भले ही इनके नाम एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी वेजिटा बोलता है, तो कौन है ये ज़ूनो जिसके पास तुम मुझे लेकर जा रहे हो, और यह कैसे मेरी मदद करेगा ड्रैगन्स की डायमेंशंस को ब्रेक करने में? वेजिटा के इतने बोलने पर विश वेजिटा को ज़ूनो के बारे में बताना शुरू करता है। विश बोलता है, वेजिटा, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसके पास मैं तुमको लेकर आया हूँ वो कोई मामूली शख्स नहीं है, वो इस पूरे मल्टीवर्स का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है। यहाँ तक कि ज़ूनो के आगे मेरी और फादर की नॉलेज भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पर विश ने फादर वर्ड का यूज ग्रैंड प्रिस्ट के लिए किया है। विश बोलता है, वेजिटा, ज़ूनो का जन्म उस टाइम हुआ था जब इस पूरे मल्टीवर्स में कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहाँ तक कि उस टाइम कोई भी प्लेनेट, गैलेक्सी, नेब्यूला, गैसी क्लाउड, कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। ज़ूनो ने इस पूरे मल्टीवर्स की हर एक चीज को बनते हुए देखा है, हर एक लाइफ फॉर्म को बनते, जन्म लेते और एवोल्यूशन करते हुए देखा है, चाहे वो हम एंजल्स हों, डीमंस हों या कोई भी लाइफ फॉर्म हो। ज़ूनो ने सबकी क्रिएशन को देखा है। ज़ूनो किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता है, वो किसी के भी पास्ट को देख सकता है। यहाँ तक कि वेजिटा, ज़ूनो यह भी जानता है कि तुम साइंस ने क्या क्या कर्मकांड किए हैं। वेजिटा ज़ूनो के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वेजिटा बोलता है, क्या
सच में विश, जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे हो उसने इस पूरे मल्टीवर्स को क्रिएट होते हुए देखा है? वेजिटा बोलता है। विश, या मैं तुमसे एक बात पूछूं? वेजिटा के जवाब में विश बोलता है, हाँ हाँ वेजिटा, क्यों नहीं, बिल्कुल। विश, इस हिसाब से तो जूनो इस पूरे मल्टीवर्स का सबसे पहला शख्स है जिसने इस पूरे मल्टीवर्स में सबसे पहले जन्म लिया। विश बोलता है, हाँ वेजिटा, तुम ऐसा कह सकते हो। वेजिटा बोलता है, ओह अच्छा, अब मैं समझा कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तभी विश बोलता है, हाँ वेजिटा। तभी विश अपना स्टाफ हवा में आगे करता है और वह दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाते हैं और वह दोनों सीधा जूनो के पैलेस के अंदर चले जाते हैं। तुम इस इमेज में जूनो को देख ही सकते हो कि वो आखिर कैसा दिखता है। जूनो बोलता है, तो तुम दोनों आ ही गए, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वेजिटा जूनो की इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। वेजिटा अपने मन में बोलता है, मुझे अब समझ में आया विश मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। इसकी इंटेलिजेंसी तो लाजवाब है, यह मेरी मदद कर सकता है काकारोट को सरपास करने में, लेकिन कैसे? अब यह तो मुझे यही बताएगा कि कैसे ये मेरी मदद कर सकता है काकारोट को सरपास करने में। तभी जूनो बोलता है, वेजिटा तुम सही सोच रहे हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि विश ने अब तक तुमको मेरे बारे में सब बता दिया होगा, तो मुझको लगता है कि मुझे तुमको अपने बारे में बताना नहीं चाहिए। तभी वेजिटा बोलता है, अच्छा तो अब इसने मेरा दिमाग भी पढ़ लिया। तभी वेजिटा हंसता है और बोलता है, तो जैसा कि तुमको पता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, मैं कभी भी काकारोट को खुद से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन अब की बात अलग है। विश ने बताया मुझे कि काकारोट एक ऐसी डायमेंशन में चला गया है जिसको ड्रैगन्स की डायमेंशंस कहते हैं। विश ने बताया था मुझे कि अगर काकारोट उस डायमेंशन में ट्रेनिंग नहीं भी करता है तब भी वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि मैं कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर लूं, तब भी मैं उसकी 10% एनर्जी को सरपास नहीं कर सकता। तभी जूनो बोलता है, मैं यह सारी बात पहले से जानता हूँ वेजिटा। तभी जूनो के जवाब में वेजिटा बोलता है, तो ठीक है, जब तुम जानते ही हो सब कुछ तो बताओ मुझे, तुम आखिर मेरी कैसे मदद कर सकते हो ताकतवर बनने में और उस ड्रैगन्स के डायमेंशंस को ब्रेक करने में। तभी वेजिटा के सवाल का जवाब देते हुए जूनो बोलता है, देखो वेजिटा, यह बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि तुम चाहे यहाँ पर कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर लो, लेकिन तुम कभी भी सन गोकू को नहीं हरा सकते, क्योंकि वो उस जगह ट्रेनिंग कर रहा है जो जगह यहाँ हमारे यूनिवर्स से भी ज्यादा ताकतवर है। और वेजिटा, सन गोकू इस यूनिवर्स में नहीं है, बल्कि इस यूनिवर्स से बाहर सुपेरियर्स यूनिवर्स में सुपेरियर्स बीइंग के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। अगर तुमको सन गोकू को हराना है तो तुमको भी ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स से बाहर जाना होगा और एंटर करना होगा सुपेरियर्स बीइंग के इंफ्रा में आने वाले बबल्स के अंदर। हर एक यूनिवर्स एक बबल की तरह होता है, हमारा यूनिवर्स भी एक बबल ही है। जैसे हमारे यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है, वैसे ही उन बबल्स में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है और उन बबल्स में भी बहुत पावरफुल क्रीचर्स रहते हैं। वो क्रीचर्स पल भर में किसी को भी मारने की क्षमता रखते हैं और जिस तरह हमारे यूनिवर्स के कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, ठीक उसी तरह उन बबल्स में उनके भी अलग अलग फंडामेंटल रूल्स होते हैं। और अगर तुम सन गोकू को हराना चाहते हो तो तुमको इस ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स से बाहर जाना होगा और उन बबल्स में एंटर करना होगा जहां पर सबसे ज्यादा ताकतवर क्रीचर्स रहते हैं और तुमको उन सभी से लड़ना होगा और उन सभी की एनर्जी को अपने अंदर ले लेना होगा। अगर मैं तुमको सीधे शब्दों में कहूँ तो तुमको एनीमे वर्स में ट्रैवल करना है। जैसे ही विश और वेजिटा यह नाम एनीमे वर्स सुनते हैं, वह दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे की ओर देखने लग जाते हैं। तभी विश अपने मन में बोलता है, ओह तो अब समझ में आया मुझे कि फादर किस चीज की बात कर रहे थे। तभी वेजिटा बोलता है, विश यह तो वही नाम है ना जो तुमने मुझे बताया था। तभी वेजिटा के जवाब में विश बोलता है, हाँ वेजिटा, ये वही नाम है। तभी विश बोलता है, लॉर्ड जूनो, अब आप ही हमें बता दीजिए कि इस वेजिटा को आगे करना क्या है और वेजिटा कैसे एनीमे वर्स में ट्रैवल कर सकता है। तभी जूनो विश की बात का जवाब देते हुए बोलता है, देखो विश,
मैं तुमको एक किताब दूंगा। उस किताब के अंदर उन बातों का जिक्र किया गया है जो हमारी सोच से भी परे है, जिसके बारे में तुमने कभी सुना भी नहीं होगा। और उस किताब की ही मदद से वेजिटा पूरे एनिमे वर्ल्ड में ट्रैवल करेगा। वो किताब एक लौती ऐसी किताब है जिसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई है कि उनके बारे में मैं भी नहीं जानता। सच कहूँ तो मैं अभी तक उस किताब को पढ़ भी नहीं पाया, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब समय आ गया है उस किताब को सामान्य करने का। ज़ूनो वेजिटा और विश को पीछे होने के लिए बोल देता है कि वेजिटा और विश तुम दोनों पीछे हो जाओ। उसके बाद ज़ूनो एक स्पेल को पढ़ता है और ज़ूनो हवा में अपने हाथों को घुमाने लग जाता है। जैसा ही ज़ूनो ऐसा करता है तभी उसके हाथ में एक बहुत बड़ी और मोटी किताब आ जाती है। ज़ूनो उस किताब को सामने रखता है और विश और वेजिटा को बोलता है कि ये रही वो किताब। इस किताब में उन बातों का जिक्र किया गया है जो हमारी सोच से भी परे है। उसी टाइम ज़ूनो हवा में अपने हाथों को घुमाता है और एक स्पेल पढ़ता है। जैसे ही ज़ूनो ऐसा करता है तभी अचानक से उस किताब के अंदर से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है। रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि उस रोशनी में वेजिटा और विश भी दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि मानो उस किताब में से प्योर लाइट निकल रही है। तभी उसी टाइम ज़ूनो का पूरा पैलेस हिलने लग जाता है। उस किताब के अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि विश को भी एक एनर्जी बैरियर बनाना पड़ता है, लेकिन विश के एनर्जी बैरियर बनाने का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उस किताब की एनर्जी बढ़ती ही जा रही थी। उस किताब के अंदर से इतना ज्यादा प्रेशर निकल रहा होता है कि जिसके चलते वेजिटा को सुपर साइयन 12 में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। उस किताब की एनर्जी धीरे धीरे करके पूरे यूनिवर्स में फैल रही होती है। उसी टाइम ज़ूनो अपना हाथ आगे करता है, तभी ज़ूनो के हाथ में से भी बहुत तेज की रोशनी निकलने लग जाती है। तभी उस किताब के ऊपर कुछ सिंबल्स आने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि मानो ज़ूनो किसी तरह का कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा है। और तभी उस किताब में से एक फाइनल लाइट निकलती है और तभी एक बहुत बड़ा बिग बैंग जैसा ब्लास्ट होता है। ज़ूनो कहता है आखिरकार ये रिचुअल पूरा हो ही गया। तभी विश बोलता है मानना पड़ेगा लॉर्ड ज़ूनो, इस किताब ने तो पूरे यूनिवर्स को हिलाकर रख दिया। तभी वेजिटा भी अपनी बेस फॉर्म में आता है। वेजिटा बोलता है अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ इस किताब में क्या लिखा है। वेजिटा के जवाब में ज़ूनो बोलता है ठीक है वेजिटा, अब जो भी बात मैं तुमको बोलूंगा उसको तुम बहुत ध्यान से सुनना। तभी वेजिटा बोलता है ठीक है ज़ूनो, तो बताओ मुझे आखिर इस किताब में क्या लिखा है। तभी वेजिटा के जवाब में ज़ूनो बोलता है वैसे तो वेजिटा यह एनिमे वर्स बहुत बड़ा है जिसकी कोई लिमिट भी नहीं है, और जहाँ तक मुझे लगता है यह एनिमे वर्स इन्फिनिटी है। वेजिटा तुमको नहीं पता है कि तुमको कौन से यूनिवर्स में जाना है। अगर तुम बिना डायरेक्शन और बिना स्ट्रेटजी बनाए जाओगे तो हो सकता है कि तुम मारे जाओ, क्योंकि अगर तुम गलती से भी किसी ऐसे यूनिवर्स में चले गए जहाँ के सबसे नीचे गिरी हुई स्पीशीज भी लॉर्ड ज़ेना जितनी पावरफुल हुई तो तुम्हारी जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो तुम खुद सोचो कि जब नॉर्मल स्पीशीज इतनी ज्यादा पावरफुल हैं तो वहाँ के गॉड्स और इमोर्टल्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। और वैसे भी तुमको तो गॉड्स और इमोर्टल्स का ही शिकार करना है, इसलिए मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ कि बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी मत करना। और अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो फिर तुम खुद जानते हो कि उसका अंजाम क्या होगा। यह किताब तुमको बताएगी कि आखिर तुमको कौन सा यूनिवर्स में जाना है, और यही किताब तुमको तुम्हारे ओपोनेंट तक लेकर जाएगी। लेकिन याद रखना तुम वेजिटा, तुम एक अलग यूनिवर्स के हो और वो एक अलग यूनिवर्स से हैं। उनके लड़ने का तरीका और पावर्स बहुत अलग होंगे। हो सकता है कि तुम्हारे सामने कुछ ऐसी चीजें भी आए जो ना तो तुमने कभी देखी होगी और ना ही कभी उनके बारे में सुना होगा। वेजिटा ज़ूनो की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। वेजिटा ज़ूनो की हर एक बात से एग्री करता है। तभी ज़ूनो बोलता है वेजिटा, वहाँ पर तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए और वो है सबको खत्म करना। तुम्हारे अंदर किसी भी तरह का कोई इमोशन नहीं होना चाहिए।
क्योंकि वहाँ पर हर एक शख्स तुम्हारी जान का दुश्मन होगा और अगर तुमने उनको छोड़ा तो मौका मिलने पर वो तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तुमको वहाँ पर किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तभी वेजिटा ज़ूनो की बात का जवाब देते हुए बोलता है, मैं समझ गया ज़ूनो। तभी ज़ूनो बोलता है, हाँ वेजिटा, अब आगे सुनो। मैं अब तुमको उस यूनिवर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर तुमको सबसे पहले जाना है। तभी वेजिटा बोलता है, जल्दी बताओ लॉर्ड ज़ूनो कि आखिर वो कौन सा यूनिवर्स है जिसमें मुझे सबसे पहले जाना है और मुझे कैसे कैसे लोगों से वहाँ फाइट करनी है। तभी वेजिटा के जवाब में ज़ूनो बोलता है, हाँ बता रहा हूँ वेजिटा, बता रहा हूँ। तो अब सुनो, जिस यूनिवर्स में तुमको जाना है उस यूनिवर्स का नाम जुजुत्सु काइसन है। इस यूनिवर्स में बहुत पावरफुल वॉरियर्स एग्जिस्ट करते हैं। इस यूनिवर्स में कर्स एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तभी वेजिटा बोलता है, कर्स एनर्जी, ये कैसा नाम है और यह कर्स एनर्जी क्या होती है? तभी ज़ूनो बोलता है, बताता हूँ, सब्र रखो। तभी वेजिटा बोलता है, ठीक है जल्दी बताओ। तभी ज़ूनो बोलता है, जुजुत्सु काइसन के यूनिवर्स में जुजुत्सु टेक्निक्स होती हैं और वहाँ पर हर एक स्पीशीज कर्स एनर्जी के साथ जन्म लेती है। किसी के पास कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो किसी के पास बहुत कम कर्स एनर्जी होती है। जो स्पीशीज बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी के साथ जन्म लेते हैं उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर होता है। जिनके पास कर्स एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती उनके पास गजब की फिजिक्स होती है। हम उनको सुपर ह्यूमन भी बोल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं वहाँ पर जिनके पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी है और वह फिजिकल भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वेजिटा, तुमको इन्हीं लोगों से लड़ना है जो ताकतवर भी हैं और उनके पास कर्स एनर्जी भी है। जुजुत्सु काइसन में एक ऐसा शख्स भी है जिसे किंग ऑफ कर्सेस के नाम से भी बुलाया जाता है। उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। वो लगभग 1000 सालों से जिंदा है। उसने बड़े बड़े कर्स एनर्जी को होल्ड करने वाले वॉरियर्स को भी चंद मिनटों में हरा दिया। तभी वेजिटा बोलता है, तो कौन है वो जिसे किंग ऑफ कर्सेस के नाम से बुलाया जाता है? तभी वेजिटा के जवाब में ज़ूनो बोलता है, जिसके बारे में मैं तुमको बता रहा हूँ वेजिटा, उसका नाम सुकुना है। तभी वेजिटा बोलता है, सुकुना? तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मुझे इस सुकुना नाम के शख्स से लड़ना है और इसको हराना है? तभी वेजिटा के जवाब में ज़ूनो बोलता है, नहीं वेजिटा, तुमको इसके साथ लड़ना नहीं है बल्कि तुमको इसकी 20 फिंगर्स को ढूंढना है और उनको खाना है। तभी वेजिटा बोलता है, क्या उसकी 20 फिंगर? मुझे उसको खाना है, आखिर उसको खाने से होगा क्या? तभी ज़ूनो बोलता है, देखो वेजिटा, सुकुना की पावर्स उसकी 20 फिंगर्स के अंदर फ्रीज करके रखी गई है। सुकुना के 4 हाथ थे और 4 पैर थे। तभी वेजिटा बोलता है, क्या उसके 4 हाथ थे और वह 4 पैरों से चलता था? ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। तभी ज़ूनो बोलता है, हाँ वेजिटा। तभी वेजिटा बोलता है, लेकिन उसकी 20 फिंगर्स खाने से होगा क्या? क्या मेरे अंदर उसकी पावर्स आ जाएंगी? तभी ज़ूनो बोलता है, नहीं वेजिटा, तुम्हारे अंदर उसकी पावर्स नहीं आएंगी बल्कि वो खुद तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तभी विश और वेजिटा ज़ूनो की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वेजिटा बोलता है, क्या वो मेरे अंदर आ जाएगा? लेकिन कैसे? और यह तुम क्या बकवास कर रहे हो कि वो मेरे अंदर आ जाएगा? वेजिटा ज़ूनो की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तभी ज़ूनो बोलता है, देखो वेजिटा, तुम्हारे गुस्सा करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अगर तुमको सन गोकू को हराना है तो तुमको यह सब करना होगा। देखो वेजिटा, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि तुम्हारी ताकतवर होने की जर्नी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है और अगर तुम कामयाब रहे तो तुम्हारे पावरफुल होने की जर्नी आगे बढ़ेगी, वरना तो तुम मारे जाओगे। ज़ूनो बोलता है, जब तुम सुकुना के 20 फिंगर्स को खाओगे तब तो वो तुम्हारे शरीर के अंदर आ जाएगा और उस टाइम तुम उसके वेसल बन जाओगे। लेकिन यह चीज तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी विल पावर कितनी ज्यादा पावरफुल है और तुम अपनी बॉडी पर उसे कब्जा करने देते हो या नहीं। एक तरह से तुम्हारे अंदर तुम भी होगे और वो भी होगा। वेजिटा को ये सुनने में ही बहुत अजीब सा लग रहा होता है। ज़ूनो बोल रहा है कि तुम्हारी बॉडी में तुम भी होगे और वो भी होगा। तभी वेजिटा कुछ बोलता है, तो ठीक है, अगर यह सब करने से मैं उस काकारोट को सरपास कर दूंगा तो मैं करूंगा, लेकिन
एक बात और, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं उसे खुद पर काबू करने दूंगा तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। इस पूरे मल्टीवर्स में ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो मेरे ऊपर काबू कर सके और मुझे हरा सके। वेजिटा इस टाइम तक खुद से एक वादा करता कि कुछ भी हो जाए वह किसी को भी उसके साथ खिलवाड़ करने नहीं देगा। तभी वेजिटा जूनो से बोलता है, तुमने हमें यह तो बता दिया कि हमको कहां पर जाना है, लेकिन यह तो बताओ कि आखिर मैं उस एनिमे वर्स के अंदर ट्रैवल कैसे कर सकता हूँ, कैसे मैं जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स के अंदर जाऊंगा। वेजिटा के यह बोलने पर जूनो शांति से बैठा होता है और वो विश की तरफ देख रहा होता है। तभी वेजिटा इस चीज को नोटिस करता है और वेजिटा विश से बोलता है, विश क्या तुमको जूनो ने इस बारे में पहले से बता दिया है कि मैं एनिमे वर्स में ट्रैवल कैसे कर सकता हूँ? तभी वेजिटा के जवाब में विश बोलता है, नहीं नहीं वेजिटा, जूनो ने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बताया है, बल्कि मैं खुद तुम्हारे हितों साथ यहाँ पर आया हूँ। तभी वेजिटा अपने मन में बोलता है, अरे हाँ, विश खुद ही तो मुझे यहाँ पर लेकर आया है और उसे तो खुद अभी अभी एनिमे वर्स के बारे में पता चला है। तभी जूनो बोलता है, वेजिटा तुम ज्यादा सोचो मत, विश को कुछ भी नहीं पता है कि एनिमे वर्स में ट्रैवल कैसे कर सकते हैं और मैंने उसे बताया भी नहीं है। वेजिटा के दिमाग में जो चल रहा है वो जूनो ने पढ़ लिया था। तभी जूनो बोलता है, मैं बताता हूँ वेजिटा तुमको कि आखिर तुम कैसे एनिमे वर्स में ट्रैवल कर सकते हो। तभी वेजिटा बोलता है, तो जल्दी बताओ मुझे कि मैं एनिमे वर्स में ट्रैवल कैसे कर सकता हूँ और कैसे मैं उस जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स में जा सकता हूँ। तभी वेजिटा के जवाब में जूनो बोलता है, ठीक है वेजिटा, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं तुमको बोलूंगा। तभी वेजिटा बोलता है, ठीक है, अब बताओ मुझे। तभी जूनो बोलना शुरू करता है। जूनो बोलता है कि वेजिटा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि हमारे इमोर्टल रियल में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है तो तुम लॉर्ड ज़ेनो का नाम लोगे। तभी वेजिटा बोलता है, हाँ बिल्कुल। तभी जूनो बोलता है, क्या हो अगर वेजिटा मैं तुमसे यह बोलूं कि एक शख्स ऐसा भी है इस इमोर्टल रियल में जो लॉर्ड ज़ेनो से भी ज्यादा पावरफुल है, तब क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? तभी वेजिटा हैरान होते हुए बोलता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? आखिर लॉर्ड ज़ेनो से ज्यादा पावरफुल कौन है? कहीं तुम ग्रैंड प्रिस्ट की बात तो नहीं कर रहे हो ना? तभी जूनो वेजिटा के जवाब में बोलता है, नहीं वेजिटा, मैं ग्रैंड प्रिस्ट की बात नहीं कर रहा। तभी जूनो के जवाब में वेजिटा बोलता है, तो आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? तभी जूनो बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि विश तुमको इस बारे में पता होगा। तभी जूनो के जवाब में विश बोलता है, यस माय लॉर्ड। जैसे ही विश यह बोलता है तभी वेजिटा विश की तरफ मुड़ के हैरानी से देखने लग जाता है और बोलता है, क्या यह सच है कि लॉर्ड ज़ेनो से भी ज्यादा पावरफुल कोई है? तभी विश बोलता है, हाँ वेजिटा, तुमने सही सुना। तभी वेजिटा गुस्सा होते हुए जूनो से बोलता है, तो आखिर वो कौन ऐसा शख्स है जो लॉर्ड ज़ेनो से भी ज्यादा पावरफुल है? तभी जूनो बोलता है, शांत हो जाओ वेजिटा, मैं तुमको सब बताता हूँ, अब सुनो मेरी बात। तभी जूनो बोलता है, वेजिटा, जिस शख्स के बारे में मैं तुमको इतना सब बता रहा हूँ उसका नाम टोरियो बोट है। तभी वेजिटा हैरान होते हुए बोलता है, टोरियो बोट, ये कौन है? तभी जूनो वेजिटा के जवाब में बोलता है, वेजिटा, टोरियो बोट एक प्योर ओमनीपोटेंट बीइंग है, उनको कोई भी नहीं हरा सकता, बल्कि अगर वो चाहे तो सिर्फ अपने एक सोचने से ही लॉर्ड ज़ेनो समेत इस पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर दे। जूनो की यह बात सुनने के बाद वेजिटा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी जूनो बोलता है, वेजिटा, तुमको एनिमे वर्स में सिर्फ टोरियो बोट ही भेज सकते हैं, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, तुम अगर वेजिटा तुम एनिमे वर्स में चले गए तो वहाँ से यहाँ पर आने का कोई भी रास्ता नहीं है। तुमको यहाँ पर आने के लिए खुद ही रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि तुम सिर्फ यहाँ से वहाँ पर जा सकते हो, लेकिन हम तुमको दोबारा वहाँ से यहाँ पर नहीं ला सकते। अब ये चीज तुम्हारे ऊपर है कि तुम वहाँ से यहाँ पर कैसे आते हो। जूनो की ये बात सुनकर वेजिटा हक्का बक्का रह जाता है। वेजिटा अपने मन में बोलता है, जूनो ने जितना भी मुझे अभी तक बताया उन सारी बातों से ऐसा लगता है कि एनिमे वर्स कोई मामूली चीज नहीं है। मुझे एनिमे वर्स को लेकर किसी भी तरह की बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। मुझे अपना हर एक कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। मेरी छोटी सी गलती मेरी हार की वजह बन सकती है। इस टाइम तक वेजिटा एनिमे वर्स को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होता है। जहाँ तक हम सभी ने वेजिटा को जाना है, समझा है, उसके हिसाब से वेजिटा खुद को ही सुपीरियर मानता है।
वेजिटा खुद से ऊपर किसी को भी नहीं समझता, फिर चाहे उसके सामने सभी गॉड्स हो, एंजल्स हो या फिर सुपीरियर बीइंग। वेजिटा अपने प्राइड से बड़ा कुछ भी नहीं समझता। लेकिन इस टाइम तक वेजिटा बहुत ज्यादा सीरियस है। वो ज़ूनो की हर एक बात से एग्री करता है, क्योंकि वेजिटा अब खुद जानता है कि अब चीजें बहुत ज्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि वेजिटा को अब दोबारा से रिवाइव करने के लिए कोई ड्रैगन बॉल नहीं है और ना ही गोकू उसके साथ है। वेजिटा ये सब सोच ही रहा होता है कि उसको अब आगे क्या करना है। तभी ज़ूनो बोलता है, बेस्ट ऑफ लक वेजिटा, उम्मीद करूंगा कि तुम जिंदा लौट कर आओ। अब यहाँ से आगे का रास्ता तुमको विश दिखाएगा। इस टाइम तक वेजिटा का दिमाग बहुत ज्यादा खराब होता है। वेजिटा बहुत ज्यादा सीरियस है। तभी वेजिटा विश को बोलता है, विश चलो अब यहाँ से। विश वेजिटा को देखकर समझ जाता है कि वेजिटा इस टाइम तक बहुत ज्यादा सीरियस है। विश वेजिटा से ज्यादा कुछ नहीं बोलता और वेजिटा की बात सुनकर विश अपना स्टाफ हवा में आगे करता है और वह दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाते हैं। जिसके बाद विश और वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर आ जाते हैं। बीरस को हम इस एनिमे सागा में पहली बार देख रहे हैं। बीरस लेटा होता है और आराम कर रहा होता है। जैसे ही विश और वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर आते हैं, उनके आने से हल्की सी सरसराहट हो जाती है, जिसकी वजह से बीरस की आंख खुल जाती है। तभी बीरस विश और वेजिटा को देखता है और उनको देखकर बोलता है, ओह तो तुम दोनों आ गए, वैसे बड़ी जल्दी आ गए तुम दोनों, थोड़ा और रुक जाते वहाँ पर। बीरस ने यह बात गुस्से में बोली होती है, क्योंकि बीरस विश का बहुत टाइम से वेट कर रहा है। तभी बीरस बोलता है, तो कहाँ गए थे तुम? और वेजिटा का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बीरस के यह बोलने पर विश शुरू से बीरस को सब कुछ बताता है कि कैसे क्या हुआ और एनिमे वर्स क्या है और अब क्यों वेजिटा को एनिमे वर्स में ट्रैवल करना है। विश बीरस को सब कुछ बताता है, जिसके बाद बीरस बोलता है, ओह अच्छा, तो अब तुम यहाँ से जाने वाले हो। बीरस के जवाब में वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप खड़े होकर वह बीरस की बात को सुन रहा होता है। वेजिटा को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ है। इस टाइम तक वेजिटा बहुत ज्यादा शांत और सीरियस होता है और वेजिटा के दिमाग में वही सब बातें चल रही होती है। तभी वेजिटा अपने मन में बोलता है, ज़ूनो ने बोला है कि अगर एक बार मैं वहां पर चला गया तो फिर कोई रास्ता नहीं है मुझे वापस लाने का, और उसने यह भी बोला है कि मुझे खुद ही ढूंढना होगा वहां से यहाँ पर आने का रास्ता। वेजिटा वैसे तो हर चीज में कॉन्फिडेंट रहता है, लेकिन इस टाइम तक वेजिटा को खुद पर बहुत बड़ा डाउट रहता है। उसे डाउट इस चीज का नहीं है कि वह वहां जाकर हारेगा या जीतेगा, उसे इस चीज की तो कोई चिंता है ही नहीं, बल्कि चिंता उसे इस चीज की होती है कि अगर वो वहां चला गया तो उसे क्या किसी को भी नहीं पता कि वहां से वापस कैसे आना है। और इस टाइम तक हर एक चीज अलग हो गई है, क्योंकि अब किसी भी तरह की ड्रैगन बॉल्स वेजिटा को वहां से नहीं ला सकती हैं, या फिर अगर वो वहां जाता है और फाइट के दौरान उसे कुछ भी होता है तो ऐसी कोई सी भी ड्रैगन बॉल्स नहीं है जो उसे रिवाइव कर सके। वेजिटा कहीं ना कहीं यह जानता है कि वो बुल्मा और ट्रंक्स को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता और उसका मन भी नहीं है बुल्मा और ट्रंक्स को छोड़ के जाने का, लेकिन वेजिटा को वहां पर जाने के लिए उसका प्राइड मजबूर कर रहा है, क्योंकि वेजिटा कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि एक लो क्लास सैयन जो कि वेजिटा गोकू को मानता है वह कभी उससे पीछे नहीं रहना चाहेगा। वेजिटा अपनी आंखें बंद करता है इस टाइम तक और वह बुल्मा और ट्रंक्स को याद करने लग जाता है। वेजिटा कुछ देर तक ऐसे ही शांति से खड़ा रहता है, तभी अचानक से वेजिटा अपनी आंखें खोलता है और वेजिटा फाइनली यह डिसाइड करता है कि वह अब एनिमे वर्स में ट्रैवल करेगा और कुछ भी हो जाए वो वहां से वापस लौटकर जरूर आएगा बुल्मा और ट्रंक्स के लिए। तभी वेजिटा विश को बोलता है, विश मुझे अर्थ पर जाना है, बुल्मा और ट्रंक्स के पास। यह बोलते के साथ ही वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करता है और अर्थ पर आ जाता है। वेजिटा ने सीधा पिकलो के सामने लैंड किया होता है। इतने लंबे टाइम गैप के बाद पिकलो वेजिटा को देख रहा है। तभी पिकलो बोलता है, वेजिटा क्या यह तुम हो? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले।
एकदम वैसे के वैसे ही हो जैसे पहले थे। वेजिटा पिक्लो की यह सारी बात सुनकर उसे इग्नोर करता है और वेजिटा पिक्लो से पूछता है कि बुल्मा और ट्रंक्स कहाँ पर है। तभी पिक्लो वेजिटा को बताता है कि वह दोनों कैप्सूल कोड में है। जैसे ही पिक्लो वेजिटा को यह बताता है तभी पिक्लो को वेजिटा लास्ट बार गले लगाता है और वहां से टेलीपोर्ट कर जाता है। पिक्लो वेजिटा की इस हरकत से बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वेजिटा ने पहली बार पिक्लो को गले लगाया होता है। तभी हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा बुल्मा की एनर्जी को सेंस करके उसके पास आ गया होता है। जैसे ही बुल्मा वेजिटा को देखती है वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वेजिटा को देखकर बुल्मा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि जो शख्स उसके सामने खड़ा है वो वेजिटा है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम गुजर गया और इतने लंबे टाइम के बाद बुल्मा वेजिटा को देख रही है। तभी बुल्मा कहती है, वेजिटा क्या यह तुम ही हो? बुल्मा यह बोलकर वेजिटा के पास भाग कर जाती है और उसे गले से लगा लेती है। बुल्मा के लिए यह मोमेंट बहुत ज्यादा स्पेशल होता है और इस टाइम तक बुल्मा की आंखों से आंसू भी आ जाते हैं और कहीं ना कहीं वेजिटा भी बहुत ज्यादा इमोशनल है, लेकिन वह जाहिर नहीं होने देता बुल्मा को। तभी वेजिटा बुल्मा से ट्रंक्स के बारे में पूछता है तो बुल्मा उसे बोलती है कि वो कंपनी के प्रोजेक्ट के काम के लिए बाहर गया है। तभी बुल्मा नोटिस करती है कि वेजिटा के अंदर से पसीने की स्मेल आ रही होती है। तभी बुल्मा वेजिटा को नहाने के लिए बोलती है, जिसके बाद वेजिटा शावर लेने के लिए चला जाता है। वेजिटा शावर लेते लेते सोचता है कि मैं यह बात बुल्मा को बताऊं या नहीं बताऊं कि मैं अब उससे बहुत दूर जाने वाला हूं। वेजिटा की आंखों के सामने बार बार बुल्मा का फेस आ रहा होता है। जब अभी बुल्मा ने उसे देखा तो वो कैसे रोने लगी थी। अगर मैंने बुल्मा को इस बारे में बताया तो वो मुझे कहीं भी नहीं जाने देगी। तभी वेजिटा डिसाइड करता है कि अब वह यह बात बुल्मा को नहीं बताएगा। जिसके बाद वेजिटा शावर लेकर वहां से बाहर निकल जाता है और बुल्मा वेजिटा का अपने रूम में वेट कर रही होती है। जिसके बाद वेजिटा बुल्मा के पास आ जाता है और वह दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। कहानी का यह वाला पार्ट तुम सभी को थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन यह चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है आने वाली आगे की कहानी के लिए। तो मेरे भाई लोग, इस चीज के लिए मैं तुमसे पहले ही माफी मांगता हूँ। तुम चाहो तो ये चीज को स्किप कर सकते हो। वेजिटा और बुल्मा बेड पर एक कंबल के अंदर लेटे होते हैं और वह दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। अबे भाई क्या बोल रहा हूँ मैं। अब यहाँ से तुम इस पार्ट को फील करना, ठीक है, कि विंडो की साइड है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, एकदम प्योर ऑक्सीजन वाली। ओके, चांद की रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई है, तारे टिमटिमा रहे हैं और हवा वेजिटा और बुल्मा की बॉडी को छूकर जा रही होती है। अब मुझको लगता है कि मुझे आगे का एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप कि तुम समझ गए होगे कि आगे क्या हो रहा है। इतना तो तुम समझते ही हो, है ना? अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओ। कहानी की शुरुआत में हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा और बुल्मा एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वेजिटा को अर्थ पर आए हुए लगभग पूरा 1 महीना बीत चुका है और बुल्मा, वेजिटा और ट्रंक्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रंक्स और बुल्मा के मन में एक डाउट है कि जहां वेजिटा 1 मिनट भी अपनी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ता था, वहीं वेजिटा ने पूरी तरीके से अपनी ट्रेनिंग करना बंद कर दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि वो बुल्मा और ट्रंक्स के साथ एंजॉय भी कर रहा होता है। वेजिटा इस 1 महीने के टाइम गैप में अपने सभी दोस्तों से मिल चुका है। इस टाइम तक वेजिटा को अर्थ की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि अब अर्थ के प्रोटेक्टर गोहान और पिक्लो हैं। इस टाइम तक गोहान और पिक्लो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वह दोनों एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जितना पोटेंशियल को होल्ड करते हैं। गोहान और पिक्लो के पास कुछ ऐसी मिस्टीरियस फॉर्म्स हैं जो वो दोनों बस तभी रिवील करेंगे जब अर्थ पर कोई मुश्किल या खतरा आएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम विश को देखते हैं। विश कहीं से बीरस के प्लेनेट पर आया होता है और तभी हम बीरस को देखते हैं। बीरस विश को देखता है। बीरस विश को देखकर कहता है, तो तुम आ गए, क्या वो काम हो गया जिसके लिए तुम गए? तभी बीरस के जवाब में विश बोलता है, यस माय लॉर्ड।
वो काम हो चुका है जिसके लिए मैं गया था। तभी वीरस बोलता है, ओह अच्छा, चलो अच्छी बात है, अगर वो काम हो गया है तो। तभी वीरस दोबारा बोलता है, अब यह वेजिटा कहाँ रह गया? वैसे तो इसे वहाँ जाने की बहुत जल्दी थी, अब उसका 1 महीने से कोई अता पता भी नहीं है। विश आज उसे पूरा 1 महीना हो गया है, आखिर वो अर्थ पर कर क्या रहा है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तभी वीरस के जवाब में विश बोलता है, माय लॉर्ड, वेजिटा को अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी और उसने मुझे एक बार बताया था कि उसे इस बात का बहुत दुख है कि वह कभी ज्यादा टाइम अपनी फैमिली को नहीं दे पाया। लगता है वेजिटा बुल्मा और ट्रंक्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तभी वीरस बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, विश इस टाइम वेजिटा का अपने परिवार के साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वेजिटा अब यहाँ वापस आए या ना आए, लेकिन एक आखिरी बार वेजिटा का गुड बाय सबको है। तभी वीरस दोबारा बोलता है, लेकिन अब उसका यहाँ आने का टाइम हो गया है, अब उसे यहाँ पर आ जाना चाहिए था। तभी विश बोलता है, यस माय लॉर्ड, वैसे तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस वेजिटा का आना बाकी है। तभी वीरस बोलता है, ठीक है तो जाओ वेजिटा को जल्दी लेकर आओ। वीरस के यह बोलने पर विश बोलता है, ठीक है माय लॉर्ड। यह बोलकर विश वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा बुल्मा और ट्रंक्स को देख रहा होता है। इस टाइम बुल्मा और ट्रंक्स बहुत ज्यादा खुश हैं। एक टाइम ऐसा था जब वेजिटा अपनी फैमिली से दूर रहता था, उनको टाइम नहीं दे पाता था। अब एक टाइम ऐसा है जब वह सब कुछ छोड़कर बुल्मा और ट्रंक्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तभी ट्रंक्स अपने फादर वेजिटा को देखता है और ट्रंक्स अपने मन में बोलता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है डैड हमारे साथ है। मुझे अभी भी वो टाइम याद है जब मेरे डैड मुझे लास्ट टाइम घुमाने लेकर गए थे, जब मैं बहुत छोटा था। तब ट्रंक्स को वो टाइम याद आता है जब ट्रंक्स पहली बार वेजिटा के सामने ग्रेविटी चैम्बर के अंदर सुपर सैयन बना था, और जब वेजिटा ने इस चीज को देखा था तब वह ट्रंक्स को सुपर सैयन फॉर्म में खुद को एक पंच करने के लिए कहता है, जिसके बदले वेजिटा ट्रंक्स को बाहर घुमाने लेकर जाने का वादा करता है और वेजिटा ट्रंक्स को बाहर घुमाकर भी आता है। ट्रंक्स उस पल को याद करके बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसे क्या पता कि अब ट्रंक्स अपने फादर को कभी नहीं देख पाएगा। तभी अचानक से विश वहाँ पर आ जाता है। विश को देखकर ट्रंक्स और बुल्मा हैरान होते हैं। तभी बुल्मा विश को देखकर स्माइल करती है और बुल्मा विश को बोलती है, हे विश, कैसे हो तुम? काफी टाइम बाद हम मिल रहे हैं। तभी विश भी बुल्मा की तरफ देखकर हंसता है और बोलता है, हाँ बुल्मा, तुमने सही कहा, मैं भी काफी टाइम बाद अर्थ पर आ रहा हूँ। तभी विश दोबारा बोलता है, गोकू के जाने के बाद कोई वजह ही नहीं रही अर्थ पर आने की, और अब तो गोहान और पिक्लो इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो खुद ही सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेते हैं। तभी बुल्मा कहती है, विश तुम कुछ लोगे? तभी विश कहता है, नहीं नहीं बुल्मा, अभी नहीं, अभी मैं कुछ जरूरी काम से आया हूँ। तभी बुल्मा कहती है, जरूरी काम? आखिर विश तुमको अर्थ पर कौन सा जरूरी काम है जो तुम यहाँ पर आए हो? तभी विश बोलता है, मैं वेजिटा को लेने आया हूँ। लॉर्ड वीरस ने वेजिटा को याद किया है। जैसे ही बुल्मा यह सुनती है, बुल्मा और ट्रंक्स थोड़े बहुत सैड हो जाते। तभी बुल्मा कहती है, कोई बात नहीं विश, तुम वेजिटा को लेकर जा सकते हो। तभी हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा शांति से एक जगह खड़ा होता है। वेजिटा को यह बात पहले से ही पता होती है कि विश उसे लेने आया है, इसलिए जब विश आता है तब वेजिटा विश को कुछ भी नहीं बोलता। तभी वेजिटा बुल्मा और ट्रंक्स को गले लगाता है और वेजिटा बोलता है, बुल्मा, मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे वहाँ से आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वहाँ से जरूर लौट कर आऊंगा। तभी वेजिटा ट्रंक्स को बुल्मा का ध्यान रखने के लिए बोलता है और वह दोनों को गुड बाय बोलता है। वेजिटा विश के साथ जाने लगता है। तभी वेजिटा एक आखिरी बार बुल्मा को देखता है। इस टाइम तक वेजिटा की आंख से आंसू तक आ जाते हैं। वेजिटा नेमेक प्लेनेट के बाद से कभी नहीं रोया। जब वेजिटा नेमेक प्लेनेट पर गोकू के सामने रोया था तब वो बस अपने सैयन लोगों का बदला लेने के लिए रोया था, और तब के बाद वेजिटा अब रो रहा है। अब उसकी आंख से आंसू निकले हैं, क्योंकि वेजिटा ये बात बहुत अच्छे से जानता है
कि वह अब बुल्मा और ट्रंक्स को कभी नहीं देख पाएगा। बुल्मा इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। वेजिटा की आंख से एक आंसू आया है। तभी बुल्मा कुछ बोल पाती, उससे पहले ही विश और वेजिटा वहां से टेलीपोर्ट कर जाते हैं। वेजिटा और विश बीरस के प्लेनेट पर आ जाते हैं। तभी बीरस बोलता है, तो तुम दोनों आ गए। तुम दोनों ने आने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया है। ग्रैंड प्रीस्ट ने हमको जल्दी से बुलाया है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब तुम जल्दी से यहाँ से चलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बीरस के ये बोलते के साथ ही विश, बीरस और वेजिटा समेत वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। तभी विश, बीरस और वेजिटा उस जगह आ जाते हैं जहाँ ओमनीपोटेंट टोरियोबोट रहते हैं। वेजिटा के हाथ पड़ जाने के बाद विश ने ग्रैंड प्रीस्ट को सारी बात बताई होती है और विश और ग्रैंड प्रीस्ट ने मिलकर वेजिटा को एनीमे वर्ल्ड में भेजने के लिए सारी तैयारी कर ली होती है। विश, वेजिटा और बीरस एक जगह खड़े होते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा से बोलते हैं, वेजिटा क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो? तभी वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट के जवाब में हाँ बोलता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, तो ठीक है, यह तेरा वेजिटा वहाँ पर जाएगा। तभी ग्रैंड प्रीस्ट टोरियोबोट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वेजिटा जहाँ जाना चाहता है वह उसे वहाँ पर भेज दे। यह बोलने के बाद टोरियोबोट एक मल्टी डायमेंशनल पोर्टल को ओपन करते हैं, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा को बोलते हैं, वेजिटा तुम एक महान वॉरियर हो। तुम्हारे चर्चे ड्रैगन बॉल के इतिहास में सदियों तक याद रखे जाएंगे। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ तुम वहाँ से दोबारा लौट कर आओगे और हम मिलेंगे। यह बोलकर ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा को पोर्टल के अंदर जाने के लिए कहता है। वेजिटा जाने से पहले विश और बीरस को गुड बाय बोलने के लिए जाता है। तभी लॉर्ड बीरस वेजिटा को अपने कान में से एक रिंग निकाल कर देते हैं और बोलते हैं, ये लो वेजिटा, वहाँ पर तुम्हें एक डिस्ट्रॉयर को रिप्रेजेंट करना। यह बोलकर वेजिटा विश के पास आ जाता है। तभी विश वेजिटा को अपनी एक दोस्ती की निशानी देता है और वह होता है उसका स्टाफ। वेजिटा बीरस और विश को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वेजिटा उस पोर्टल के अंदर जाते जाते बोलता है, मैं आ रहा हूँ सुकूना। यह बोलकर वेजिटा उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। जैसे ही वेजिटा उस पोर्टल के अंदर जाता है, वेजिटा उस पोर्टल की गहराइयों के अंदर खींचा चला जाता है। वेजिटा इतनी तेज अनंत स्पीड से गिर रहा होता है कि वेजिटा को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। और तभी वेजिटा को कुछ महसूस होता है और वेजिटा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी वेजिटा बोलता है, यह दर्द, आखिर मुझे इतना तेज के दर्द क्यों हो रहा है? यह दर्द तो मेरे पूरे शरीर में बढ़ता ही चला जा रहा है। तभी वेजिटा की पूरी बॉडी कंप्रेस होने लगती है। वेजिटा के ऊपर किसी चीज का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। तभी वेजिटा बोलता है, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? और तभी वेजिटा की बहुत तेज की चीख निकलती है। वेजिटा की आंखें पूरी लाल हो जाती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि मानो इस दर्द से वेजिटा की जान निकल जाएगी। तभी वेजिटा बोलता है, यह मुझे क्या हो रहा है? इतना ज्यादा दर्द और असहन पीड़ा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। इतना दर्द तो मुझे तब भी नहीं हुआ था जब मैं डीमन रियल में गया था, लेकिन यह दर्द तो कुछ अलग ही है। तभी वेजिटा थोड़ा सा हिलने की कोशिश करता है। जैसे वेजिटा अपनी बॉडी को मूव करता है, तभी वेजिटा बोलता है, बहुत ज्यादा हैरान होते हुए, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं इस दर्द से मर ही जाऊंगा। अब मैं तुम सभी को बताता हूँ कि वेजिटा के साथ आखिर क्या हो रहा है। वेजिटा इस टाइम एनिमे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा है और इस टाइम वो एनिमे वर्ल्ड में है। और जिन लोगों को एनिमे वर्ल्ड नहीं पता, तो मैं उन सभी को पहले ही बता दूं कि एनिमे वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहां पर सभी एनिमे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह एक प्लेनेट की ग्रेविटी होती है, इसी तरह इन अलग अलग एनिमे वर्ल्ड्स या यूं कहो एनिमे यूनिवर्सेस की भी अपनी एक ग्रेविटी है। और वेजिटा अनंत स्पीड से इन एनिमे यूनिवर्सेस के बीच से निकल रहा है, तो इन यूनिवर्सेस की ग्रेविटी वेजिटा की बॉडी को कंप्रेस कर रही है
और अपनी तरफ खींच रही है। इसी वजह से वेजिटा इतना ज्यादा दर्द में है। वेजिटा आनंद स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है और अचानक से वेजिटा के चेहरे पर एक बहुत तेज की रोशनी पड़ती है। धीरे धीरे करके वेजिटा उस रोशनी में छिपता चला जा रहा होता है। तभी वेजिटा बोलता है, यह कैसी रोशनी है? अचानक से इस अंधकार भरे माहौल में इतनी ज्यादा तेज की रोशनी कहां से आ गई? तभी वेजिटा दोबारा बोलता है, मेरी आंखें बहुत ज्यादा दर्द में हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं अंधा हो जाऊंगा। तभी वेजिटा उस रोशनी में पूरा गायब हो जाता है और तभी वेजिटा के सामने एक पोर्टल खुलता है और वेजिटा सीधा उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अर्थ को देखते हैं। अर्थ की तरफ कोई चीज बहुत तेज रफ्तार से आ रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो चीज सीधा अर्थ से टकरा जाएगी और देखते ही देखते वो अर्थ से टकरा जाती है। इस चीज के टकराने से पूरी अर्थ हिल जाती है। पूरा का पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। उस चीज के टकराने से प्रेशर इतना ज्यादा निकला होता है कि बिल्डिंग्स तक चकनाचूर हो जाती हैं। इस एक्सप्लोजन से आधे से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। सब जगह तबाही का मंजर होता है। लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। सब जगह खबर चल रही होती है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड अर्थ से टकरा गया है, जिस वजह से इतनी तबाही हुई है और हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। ऐसा लग रहा होता है कि मानो आसमान में अंधकार छा गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हायर अप्स को देखते हैं। हायर अप्स को देखने के बाद यह बात साफ हो जाती है कि यह ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स की अर्थ नहीं है, बल्कि जुजुत्सु काइसन के यूनिवर्स की अर्थ है। अब मेरे ज्यादातर भाई लोग ड्रैगन बॉल के फैन हैं और जिन भी मेरे भाई लोग को नहीं पता कि ये हायर अप्स कौन है, तो मैं उन सभी को बता दूं कि हायर अप्स पूरे जुजुत्सु काइसन के सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स हैं। अब मुझे ये शख्स कम और एलियन ज्यादा लगता है। ये हायर अप्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं, इस बात का अंदाजा तुम इसी चीज से लगा सकते हो कि हायर अप्स के बाद पावर लेवल के मामले में गोजो और सुकून आते हैं। तभी हायर अप्स कहते हैं, ओह तो तुम आ गए। कहाँ पर थे तुम इतने टाइम से? तुमको पता भी है यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पूरा जुजुत्सु क्लेव परेशान है और तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उस शख्स को देखते हैं जिससे हायर अप्स बात कर रहे होते हैं। तभी वो शख्स कहता है, हाँ सुना मैंने, सुनने में तो मेरे भी आया है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? छोटे मोटे 2-4 कंकड़ स्पेस से यहाँ क्या आ गए? यहाँ पर तो पूरा जुजुत्सु क्लेव की नींदें ही उड़ गईं। तभी हम उस शख्स को देखते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि सातोरू गोजो होता है। तभी गोजो बोलता है, हायर अप्स आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? बस 2-4 पत्थर ही तो गिरे हैं, मैं अपने स्टूडेंट से बोलकर उन सभी को साफ करवा देता हूँ। यह बोलते के साथ ही गोजो वहाँ से जाने लगता है। गोजो रास्ते में जाते जाते बोलता है, कितने बेवकूफ लोग हैं, 2-4 पत्थरों से ही डर गए। तभी रास्ते में चलते चलते गोजो को ननामी मिलता है। ननामी गोजो से कहता है, ओह तो तुम आ गए हायर अप से मिलकर। तभी ननामी के जवाब में गोजो कहता है, हाँ यार आ गया मैं उनसे मिलकर। सच में यार बहुत पकाते हैं हायर अप्स, 2-4 पत्थरों को साफ करने के लिए मुझे बुलाया है। तभी ननामी कहता है, वो कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं है, उन्होंने आधे शिबुया को बर्बाद करके रख दिया है और मौसम के हाल चाल भी बस ऐसे ही हैं। तभी गोजो कहता है, हाँ हाँ ठीक है यार, लगता है तुम भी डर गए हो, तभी तुम ऐसा बोल रहे हो। तभी ननामी गोजो के जवाब में बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुमको जो सोचना है सोचो, और वैसे भी मुझे तुम्हारी बात सुनने का कोई शौक नहीं है। यह बोलते हुए ननामी वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वेजिटा को देखते हैं। जिस चीज को हायर अप एस्ट्रॉयड समझ रहे हैं, वो कोई एस्ट्रॉयड नहीं है बल्कि वेजिटा है। फाइनली जिस चीज का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो पल आ चुका है। वेजिटा जुजुत्सु काइसन के यूनिवर्स में आ गया है। इस टाइम तक वेजिटा बेहोश होता है
उससे अपना बिल्कुल भी होश नहीं होता। अब आगे इस एनिमे सागा में क्या होने वाला है? गोजो खुद अपने स्टूडेंट्स के साथ एस्ट्रॉइड्स की सफाई करने आने वाला है, पर उनको क्या पता वो कोई एस्ट्रॉइड नहीं है बल्कि वेजिटा है। क्या वेजिटा गोजो के आने से पहले खुद को होश में ला पाएगा? ये सभी हम जानेंगे इसके एपिसोड 9 में। तो चलो मेरे भाई लोग, मिलते हैं अब इसके सीधा एपिसोड 9 में। तब तक के लिए सायोनारा।